वज़न में मुसलसल इजाफा गुज़िश्ता कई बरसों से मैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के मसले से दो चार हूँ और मेरा इलाज जारी है। मेरा वज़न मुसलसल बढ़ रहा है। मुझे कोई लिबास ठीक से नहीं आता। मैं अपने खाने पीने की आदत में क्या तब्दीली करूं कि अच्छा महसूस कर सकूं और क्या मैं के साथ अपना वज़न कम कर सकती हूं। सबसे अहम बात आपको समझ लेनी चाहिए कि इलाज के लिए दवाओं है के साथ खाने पीने के मामूलात को बेहतर करना और वर्जिश करना भी ज़रूरी है। से मुतासिर ख्वातीन की बैज़ादानी में सिस्ट बन जाते हैं। सट फासिद मादे की थैली झिल्लीदार दीवारों वाली थैली को कहते हैं, जो बैज़ादानी के अंदर बनते हैं और उनमें सयाल और नीम ठोस मादा होता है। इसके अलावा उन्हें हाजमे के दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। अगर आपका शिकार हैं तो यकीनन आपका हार्मोनल लेवल गैर मुतवाज़िन होगा। हाजमे की इस खराब सूरत हाल में जबकि हार्मोन्स का तवाज़ुन भी दुरुस्त ना हो, जिसमें ग़िज़ा को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करके तवानाई फराहम करने का अमल मुतासिर हो जाता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि हार्मोन्स का तवाज़ुन दुरुस्त रहे, क्योंकि इसके बगैर आप वज़न बढ़ने और जल्दी मसाइल से निमट नहीं सकते और ये वक्त गुजरने के साथ मज़ीद बिगड़ सकते। ये अच्छी बात है कि आप पाबंदी से दवाएं इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप खुराक के हवाले से अच्छी आदत अपना लें तो तवील अरसे तक दवाओं है के इस्तेमाल से बचा जा सकता है। आपके लिए मशवरा है कि सुबह उठकर सबसे पहले एक चमचा नारियल का तेल या ऑर्गेनिक बटर इस्तेमाल करें। दूध और इससे बनी तमाम अशिया से परहेज करें और उसकी जगह कोकोनट मिल्क बादाम का दूध इस्तेमाल करें। आप जिस बीमारी का सामना कर रही हैं, इसमें दूध का इस्तेमाल आपकी तबीयत को मज़ीद बिगाड़ सकता है। हार्मोन्स का तवाज़ुन बरकरार और दुरुस्त रखने के लिए आप 3 पोएम का 2000 मिलीग्राम वाली गोलियां इस्तेमाल करें। अपना खाना घी, मक्खन, नारियल या सरसों के तेल में पकाएं और ख़ास तौर पर वेजिटेबल ऑयल में खाना पकाने से मुकम्मल परहेज करें, क्योंकि इस ऑयल से आपको वो ग़िज़ाइयत नहीं मिल सकती जो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है। हफ्ता में 3 दिन ट्रेन करें, ख़ास तौर पर वेट लिफ्टिंग पर तवज्जो दें। इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा और आप खुद ही कुछ अरसे में फ़र्क महसूस करेंगी। मुझे अंदाज़ा है कि इन मशवरों पर अमल करना आसान नहीं, मगर मैंने देखा है कि कई मरीज़ जो का शिकार थे, उन छोटी छोटी तब्दीलियों से इस मर्ज़ पर काबू पाने में कामयाब हो गए। ऋषि चौपिदरी, माहिर ग़िज़ायात, दुरुस्त तशख़ीस ज़रूरी है। मेरी नाक के नीचे एक थोड़ा अमत्ता जैसा कुछ बन रहा है। मुझे ये ख्याल आ रहा है कि कहीं उसकी वजह से मुझे सांस लेने में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मैंने एक माहिर अमराज जल्द से मुआयना करवाया तो उन्होंने कहा कि यह मशहनाओ है और इसे सिर्फ सर्जरी के ज़रिए ही यहाँ से निकाला जा सकता है। इसके अलावा मेरी बेनोहे के ऊपर भी इसी तरह का एक दाना बन रहा है। मुआयना किए बगैर आपके मसले की 100% दुरुस्त तशख़ीस करना मुमकिन नहीं, मगर आपने जो मालूमात फ़राहम की हैं, इनकी रोशनी में मुझे ख्याल आ रहा है कि ये कोई मामूली नोयत का फोड़ा नहीं है। आपने जिन डॉक्टर से मुआयना करवाया है, उन्हें सर्जरी तजवीज़ करने से पहले बायोप्सी करवाना चाहिए थी। बहरहाल अब दोबारा डॉक्टर के पास जाएं और इन्हें बताएं कि आप बायोप्सी करवाना चाहती हैं। सर, जिनको इस फोड़े की सर्जरी से पहले पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस की ज़रूरत होगी और उसके बाद ही वो मुनासिब सर्जिकल एक्सीजन प्लान मुरतब कर सकेंगे। यह फोड़ा आपके चेहरे के एक ऐसे नाजुक हिस्से पर है जहां सर्जरी का अमल दुश्वार हो सकता है, इसलिए माहिर सर्जन भी ऑपरेशन से पहले बाकायदा प्लान तरतीब देंगे। अगर बदकिस्मती से बायोप्सी में यह तशख़ीस हो गई कि यह जिल्द के कैंसर की एक अलामत है, तो फिर इसे ऑपरेट करने के लिए बैन कवामी मेयार और जदीद इलाज की बेहतरीन सहूलत को बरोएकार लाकर ही कोई ट्रीटमेंट प्लान तजवीज़ किया जाएगा। चेहरे पर दाने। मेरी उम्र 18 साल है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मेरे चेहरे पर दर्जनों के हिसाब से दाने निकल आए हैं, जो बेहद तकलीफ़ देते हैं। किसी ने बताया था कि पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से ये ख़त्म हो जाते हैं। चुनांचे मैंने काफ़ी मिकदार में बाकायदगी से पानी का इस्तेमाल किया, मगर कुछ भी फ़ायदा ना हुआ। आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। इस उम्र में लड़के और लड़कियों के चेहरे पर दाने निकल आना मामूल की बात है। अलबत्ता इन दानों का रंग, साइज़ और तकलीफ़ की शिद्दत से उनकी असल नौयत मामूल की जा सकती है। आम किस्म के पुराने दाने वक्फे वक्फे से ख़त्म और नए बनते रहते हैं। उन्हें अक्सर ख़त्म करने के लिए किसी लोशन या खाने की दवा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता अगर ये दाने ज़्यादा मुद्दत तक रहें, उनका रंग तब्दील हो जाए, मसलन वो पहले गुलाबी या पहले थे और बाद में सियाह हो गए, तो इस सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
یہ عمل چہرے کے بالوں میں انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات میں غیر معیاری لوشن، چہرے کا مساج، بالوں کی تھریڈنگ اور پرانے ریزر کا استعمال شامل ہے۔ سیلون میں شیو کرانے کے بعد بھی اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ایک گاہک کے جراثیم دوسرے گاہک کو لگتے ہیں۔ بعض لوگ ان دانوں کو اپنی انگلیوں کے ناخنوں سے دبانے اور ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بے حد خطرناک ہے۔ غیر ارادی طور پر وہ ان سے چھیڑ چھاڑ کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ علاج کے پہلے مرحلے میں چہرے کو صاف کرنے والی اینٹی